नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग बस मैथ का खेल समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये दिमाग की, साइकोलॉजी की परीक्षा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की। देखिए, इसे समझना एक बात है, पर इसका फायदा उठाने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। तो चलिए, इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कहते हैं कि खुद एल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और ये बात सही भी है। ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को वक्त के साथ बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती है। सुनने में तो ये आइडिया कमाल का लगता है ना? लेकिन अगर ये इतना ही पावरफुल है, तो फिर ये इतना स्लो और बोरिंग क्यों महसूस होता है? असल में यही वो सवाल है जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स को परेशान करता है, और इसी वजह से कई लोग बीच में ही गेम छोड़ देते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी भ्रामक शुरुआत को समझना होगा। तो हमारा पहला सेक्शन है भ्रामक शुरुआत। देखिए, कंपाउंडिंग का सफर शुरू में अक्सर बहुत धीमा और मतलब लगभग न के बराबर लगता है, और बस यहीं पर धैर्य की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए और उस पे सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो एक साल बाद ये बढ़कर हो जाते हैं सिर्फ 11,200 रुपये। कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं है, राइट? 5 साल बाद भी ये 18,000 से कम ही रहते हैं। अब ऐसी मामूली सी बढ़त देखकर शुरुआती सालों में निराश हो जाना बहुत बहुत आसान है। और जब हम इसे विजुअली देखते हैं तो ये और साफ हो जाता है। शुरुआती सालों के बार चार्ट्स को देखिए, लगभग एक ही हाइट के दिखते हैं। ये जो सपाट लाइन है ना, यही वो मनोवैज्ञानिक दीवार है जिसे पार करना सबसे मुश्किल है। जब लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तभी अक्सर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की चेन तोड़ देते हैं। और बस यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। असली दौलत वो हमेशा बाद के सालों में बनती है। कंपाउंडिंग बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो एक पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है। शुरुआत में वो छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो तेजी से बड़ा और बहुत बड़ा होता जाता है। इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी कह देता है। पहले 10 सालों में प्रॉफिट होता है लगभग 21,000 रुपये, लेकिन अगले 10 सालों में उसी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट 65,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा। ज्यादातर वेल्थ तो सफर के दूसरे हिस्से में ही बनती है। यही वो आहा मोमेंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, असली महाशक्ति। तो इससे ये साफ हो जाता है कि कंपाउंडिंग का असली जोर गणित में नहीं बल्कि धैर्य में है। ये टिके रहने की मानसिकता, ये माइंडसेट ही इसकी असली सुपर पावर है। कामयाबी के लिए बस सोच में एक छोटा सा बदलाव करना होता है। हर दिन के रिटर्न को ट्रैक करने के बजाय फोकस इस बात पर होना चाहिए कि बाजार में कितना समय बिताया गया है। बस ये लॉन्ग टर्म नजरिया ही कंपाउंडिंग की असली शक्ति को अनलॉक करता है। सेक्शन 3, घातीय इंजन। तो सवाल ये उठता है कि इस विस्फोटक ग्रोथ को चलाता क्या है? इसका इंजन क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है री इन्वेस्टमेंट की ताकत। इसे कहते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आपके इन्वेस्टमेंट से जो भी कमाई होती है, उसे निकालकर खर्च करने की बजाय वापस उसी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जाता है। ये कंपाउंडिंग की मशीन का फ्यूल है जो इसे लगातार बिना रुके चलाता रहता है। इसे एक मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए, आपका शुरुआती इन्वेस्टमेंट एक अकेला सैनिक है। जब ये डिविडेंड कमाता है तो वो नए सैनिक भर्ती हो रहे हैं, और जब आप उन डिविडेंड्स को फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो वो नए सैनिक आपकी सेना में शामिल हो जाते हैं। और फिर समय के साथ ये छोटी सी सेना एक विशाल जबरदस्त ताकत बन जाती है जो आपके लिए लड़ रही है। सेक्शन 4, अनुशासन, भविष्यवाणी। और ये हमें हमारे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाता है। कंपाउंडिंग में सफलता के लिए बाजार की भविष्यवाणी करने से कहीं ज्यादा जरूरी है लगातार अनुशासन बनाए रखना। 50 लाख रुपये से भी ज्यादा, ये एक बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन ये किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं है। ये एक बहुत ही सरल और अनुशासित तरीके का नतीजा है। और ये कैसे मुमकिन है? अगर कोई सिर्फ 5,000 रुपये महीने की SIP में 20 साल तक इन्वेस्ट करता रहे और उसे 12% का औसत रिटर्न मिले, तो ये रकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है। यहाँ असली स्किल मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि हर महीने अनुशासित रहना है। बस टिके रहना है।
तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी एक माइंडसेट शिफ्ट की है। पुरानी मानसिकता क्या है? बेस्ट रिटर्न के पीछे भागना, बाजार को टाइम करने की कोशिश करना। और नई शक्तिशाली मानसिकता क्या है? समय पर भरोसा करना और बस इन्वेस्टेड रहना। ये छोटा सा बदलाव ही साधारण को असाधारण में बदल देता है। तो आज का सबसे बड़ा सबक यही है, कंपाउंडिंग सबसे अच्छे फंड को चुनने या मार्केट को टाइम करने का खेल नहीं है। ये धैर्य, री-इन्वेस्टमेंट और समय पर विश्वास करने का खेल है। अपनी इन्वेस्टमेंट की चेन को जल्दी मत तोड़िए, बस इन्वेस्टेड रहिए और कंपाउंडिंग को अपना जादू करने दीजिए।